ब्लॉग एपी देखते सिंह जी रहते हैं। चूंकि चूंकि सनातन का कल्चर बहुत अच्छे से जानते हैं और हिंदू रीति रिवाज को भी अच्छे से जानते हैं, तो एपी सिंह जी समझा सकेंगे कि हिंदुस्तानी कल्चर में ऐसा कहा भी जाता है ना कि बुरी नजर से बचना चाहिए, और जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो शुरुआती तौर पर बताया नहीं जाता। एपी सिंह जी। रहता। जी, राइट, जी। राइट, राइट। जी जी जी, ये हमारी थोड़ी रीति रिवाज परंपरा बुजुर्गों से चली है। हाँ। लेकिन इंडिया न्यूज के रहते, भारत के बहुत बड़े चैनल्स में से एक है इंडिया न्यूज चैनल, और उसकी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपकी दुआओं के आगे, इंडिया न्यूज की दुआओं के आगे, इंडिया न्यूज के दर्शकों की दुआओं के आगे किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर वाले से का मुंह काला। जी। एकदम सही कहा आपने। सीमा हैदर की खुशी सबके आगे फीकी लग रही है। सीमा हैदर के चेहरे से वो नूर और वो ग्लो दिखाई दे रहा है जो एक प्रेग्नेंट लेडी के चेहरे से दिखाई देता है। सीमा, जब आपका पहला वीडियो मैंने कल देखा तो मुझे लगा कि क्या आप मजाक कर रही हैं, लेकिन जब मैंने पूरा वीडियो देखा तो मुझे समझ आया, अरे तो रियल है। फिर बेबी बम्प की तरफ, यानी कि आपकी टमी की तरफ मेरा ध्यान गया और मैं समझ गई कि ये रियल है, और सीमा हैदर और सचिन मीणा का पहला बच्चा इस दुनिया में आने के लिए तैयार है। ये बताइए, गोद भराई हो गई है क्या? नहीं, गोद भराई करेंगे, आप सबको भी होगी, बुलाएंगे। और अभी होगी, तो होगी। वो हम मायके की तरफ से होती है, हमारी हाँ माता जी हाँ। तैयारी हाँ, के तो लिए। एपी सिंह जी हमारी उसमें बड़ा माता रोल जी, हमारे निभाएंगे परिवार। मामा की तरह। जी जी जी, ढोल नगाड़े के साथ गोद भराई करेंगे। आप सबको भी इनवाइट करेंगे। इंडिया न्यूज तो सबसे पहले इनविटेशन में होगा, क्योंकि आप सब शुभचिंतकों में से रहे हैं हमारे सबके। तो गोद भराई की रस्म मायके की तरफ से होती है। सीमा को भी पता चले 4 बच्चे कैसे जन्म दिए, और भारत में जो बच्चा जन्म देगी मायके वाले कितना कुछ करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सबको यूं दिखना तो भी चाहिए। हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान को भी सीमा दिखना हैदर आप चाहिए, खुद भी और ये पाकिस्तान के जमीन लोगों को आसमान का पता अंतर लगना महसूस चाहिए कर कि रही हमारे यहाँ होंगी। भारत में महिलाओं का पाकिस्तान में कितना महिलाएं कैसे रहती हैं, जब प्रेग्नेंट होती हैं तब आपके साथ किस तरीके से बर्ताव हुआ, या कैसे आपका रखरखाव हुआ, और यहाँ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? देखिए, हिंदुस्तान की हर सिस्टम मुझे बहुत पसंद आया। अब तो प्रेगनेंसी में मतलब जब मेरे पहले 4 बच्चे पैदा किए, मैंने बहुत दुख दर्द देखे थे, क्योंकि अकेली थी। कोई पूछता नहीं, खुद ही खा, क्योंकि वोमिटिंग में आज तड़के की यहाँ सब्जी बनाने की खुशबू अच्छी नहीं लगती हाँ। शुरू के महीनों में। तो ये इंसान वो इंसान है जो खुद से सारा काम करते थे, मुझे छत पे बिठाते थे कि तुम्हें स्मेल ना आए, तुम्हें उल्टी ना हो जाए। और पाकिस्तान में ऐसा समय था कि मैं बिल्कुल ही कमजोर हो जाती थी, और मेरी हालत देख के लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और डॉक्टर भी कहती हैं कि यार तुम तो बहुत फिट रहने लग गई हो, क्योंकि मेरी केयर इतनी ज्यादा होती है। और ये सब कुछ मैंने कभी नहीं देखा था, ना गोद भराई का सिस्टम मैंने कभी देखा है। तो भैया कह रहे थे गोद भराई भी करेंगे, बहुत बड़ी खुशी करेंगे। और लड़का हो या लड़की, जब पैदा होगा तब भी बहुत धूमधाम से खुशियां करेंगे, जागरण करवाऊंगी, क्योंकि मेरी इच्छा है हाँ। पूरी जो हिंदू रीति रिवाज है वो सारे सिस्टम करेंगे। अगर लड़का होता है तब भी, अगर लड़की होती है तब भी, अच्छा, क्योंकि हम एक माँ को ये इंट्यूशन होने लगती है और एक माँ की इच्छा भी होती है। हालांकि आपके 4 बच्चे पहले से हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगी, आपने वीडियो में भी बताया कि बेटा बेटी एक समान है। नाम भी आपने अपने फैंस से, अपने फॉलोअर से पूछा, चाहने वालों से पूछा कि बताइए भाई बच्चे का क्या नाम होना चाहिए। लेकिन मैं एक माँ से पूछना चाहती हूँ जिसके पेट में उसका बच्चा पल रहा है, क्या चाहती है, बेटा हो या बेटी? जो भी हमारे हो, लिए तो जो भी हो वो एक समान है, मैं बेटी हो या बेटा मैं हो। शुरू से लेकर इस चीज को नहीं मानती थी। हालांकि पाकिस्तान में जब मेरी दूसरी बेटी हो रही थी, तो अब क्योंकि पाकिस्तान में 5वें महीने में बताया जाता है कि बेटा है या बेटी है, तो सबने कहा गिरवा दो, सफाई करवा दो। मैंने कहा था नहीं, मैं नहीं कर, क्योंकि बेटी को जीने का अधिकार नहीं है क्या? जब हाँ। बेटी पता पड़ती है आप लोग कहते हो मरवा दो, गिरवा दो। क्या वो बच्चा नहीं, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ अब भी मेरा बच्चा मूव करता है, किक करता है, तो बहुत खुशी होती है। लड़का हो या लड़की, मेरे लिए दोनों एक बराबर होंगे, क्योंकि एक हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तान का कल्चर इतना अच्छा है, यहाँ तो बेटों से ज्यादा बेटियां आगे हैं। बिल्कुल तो सही कहा हिंदुस्तान आपने। बेटियां किसी से कम नहीं है, और बेटियां बेटा सब एक समान हिंदुस्तान में माना जाता है। लेकिन जो पाकिस्तान का दर्द आप बता रहे हैं उसे सुनकर ही समझ में आ रहा है कि किस तरह के हालात में आप रही होंगी। आज सचिन मीणा का प्यार आपको मिल रहा है, सचिन मीणा का सपोर्ट आपको मिल रहा है, बच्चे का इंतजार आप लोग मिलकर कर रहे हैं। ये बताइए, चूंकि सोशल मीडिया के जरिए ही भाई हम लोगों को तो पता चला है, फैमिली में, हाँ, रिश्तेदारों में तो पहले से पता होगा। हाँ, हाँ, परिवार में सबको पता है। और पूरी फैमिली पूरा सहयोग करे, पूरा तो जो ध्यान सोशल रखे हम। मीडिया इन्फ्लुएंसर करते हैं, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, पति के साथ में जिस तरह से रील्स डालते हैं, या फिर बच्चे की किक महसूस होती है या बच्चे की मूवमेंट महसूस होती है, आप कुछ ऐसी रील्स आपकी देखेंगे क्या हम सोशल मीडिया पर? बिल्कुल बिल्कुल देखने को मिलेंगी कि बेबी अब मेरा मूव कर रहा है अच्छे से। और बेबी फिट फाइन है, बेबी का वेट सब कुछ अच्छे से बढ़ रहा है। क्योंकि हालांकि जरूरत नहीं होती, फिर भी मीना जी हर महीने मेरा चेकअप कराने मुझे ले जाते हैं। नोएडा में अच्छी हॉस्पिटल है, वहां ले जाते हैं। हर महीने मेरा अच्छा चेकअप हो रहा है। अच्छी सी, मतलब मेडिसिन खाने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी हर चीज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। खाने पीने को लेकर दूध, नारियल पानी, सबका अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है।
अच्छा, 4 बच्चे चूंकि सीमा के पहले से हैं सचिन, और प्यार आपने भरपूर अभी तक किया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 5वें बच्चे को ज्यादा प्यार मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले हाँ, मेरे लिए तो सब बच्चे एक समान होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए मेरा तो वो 4 बच्चे ज्यादा अच्छे हैं, इससे ज्यादा। ये तो अब आगे मामा बोलेगा, वो अभी मामा बोलते हैं। ये अच्छा, चिपकेगा जब 2-3 साल का, वो चिपक जाते हैं। वो कहते हैं मेरे मामा सबसे अच्छे, वो गाते हैं मेरे चंदा मामा से अच्छे मेरे मामा। तो वो 4 बच्चे तो अलग ही रहेंगे, उनका तो प्यार अलग रहा। ये तो अब आएगा, ये तो नंबर इसका 5वां नंबर लगेगा, तो वो तो उनका तो प्यार ज्यादा रहेगा ही, नेचुरल है, बड़े हैं, फिर उनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होंगी, वो काम भी जल्दी बढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे भी जल्दी, उन्हें जल्दी वकील भी बनाऊंगा, अच्छा, उन्हें जल्दी वकील डॉक्टर बनाएंगे आप? कैसे बनाऊंगा। हाँ, एक को तो प्रकाश मीना को तो मैं वकील बनाऊंगा, वो अच्छा तो है। मेरा बहुत प्यार है। अच्छा है, फ्यूचर के लेकिन सपने आपका देखे जा रहे हैं और पूरा उन्हें पूरे करने की तैयारी भी है। अच्छा सीमा, चूंकि आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं, वहां पर कई ऐसे रील्स और कई ऐसे वीडियोस हमें दिखते हैं ना, जहां पर एक महिला का पहले से एक बच्चा होता है, फिर दूसरा जब पैदा होता है वो न्यू बेबी होता है, यानी कि बिल्कुल पैदा हुआ बच्चा, छोटा बच्चा, जिसकी केयर ज्यादा की जाती है। तो जो बड़े बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा चिढ़ने लगते हैं, कहते हैं कि हमारा प्यार बट रहा है। और सिर्फ ये रील या वीडियोस में नहीं, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। तो कहीं वो 4 बच्चे पहले से इनसिक्योर तो नहीं है कि अब मम्मी के पास 5वां बच्चा आ जाएगा, उससे ज्यादा प्यार करेंगी? उनको इंतजार है कि भैया या बहन कब आएगी। वो मेरे बम पे किसी लेते कि मम्मी हमारा भैया या बहन कब आएगी। उनको बहुत ही इंतजार है, क्योंकि अब मुन्नी भी बड़ी हो चुकी है, 4 साल से ऊपर हो चुकी है। तो इनको इंतजार करना छोटा, क्योंकि मेरी जिठानी की छोटी लड़की थी, तो उसको उठाते थे, तो कभी उठाती थी, कभी वो रोती थी तो वापस करते थे। अब उनका अपना छोटा सा भाई या बहन आएगा, तो इनको तो और खुशी होगी, इनको खिलाने के लिए खिलौना मिल जाएगा। अच्छा, वो जो आप भारत आकर बार बार साबित करती थी सीमा, कभी कोई कहता था पाकिस्तान ने जासूस भेज दिया है, कोई कहता था ये तो आईएसआई एजेंट हैं, ये तो यहाँ खुफिया तरीके से जानकारी जुटाने आई हैं। आप बार बार साबित करती थी कि मैं सचिन मीणा के प्यार के लिए आई हूँ, मैं सिर्फ प्यार यहाँ देख रही हूँ और कुछ नहीं। तो अब लग रहा है कि अब शायद वो जो बोली जाती थी वो अब अलग हो गई हैं, साइड हो गई हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, और बच्चा यहाँ होने के बाद, यानी कि जो 5वां बच्चा सचिन मीणा का होगा, अब लीगल तौर पर भी बड़ी राहत मिल जाएगी। बिल्कुल, और बच्चा तो इनका है और हिंदुस्तानी है, और इसमें तो कोई उंगली उठा भी नहीं सकता। बहुत लोग उंगली उठा रहे थे, अलग अलग बोलते थे, बट मैंने शुरू में भी ये वही कहा था, आज भी वही कहती हूँ। मैं इनकी मोहब्बत में आई थी और अपना मान सम्मान देखने के लिए, देख कर आई थी। तो हिंदुस्तान में मान सम्मान बहुत है, औरतों को, बेटियों को, यहाँ की जिंदगी, यहाँ का कल्चर अच्छा था। ये चीज देख कर मैं यहाँ आई थी और इनके प्यार में आई थी। वो आज भी वही है, और भगवान की कृपा है हम पे, हम बहुत अच्छे से रहे हैं। और बहुत ज्यादा हमें भारत सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमें समझा, हम पे नरम निगाह रखी और हमें समझा गया कि हाँ, एक औरत एक कोई दुख लेकर यहाँ पर आई है, हाँ। और मुझे शरण दी गई। ये भी तो बहुत, भारत का भी तो बहुत बड़ा मैं जितना भी धन्यवाद करूँ वो कम होगा।